गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका आज मेरे चैनल पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे स्वागत है। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स बिकॉज वी टॉक अबाउट हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। सो आई होप आप ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे और इसे पूरा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। तो इसके लिए पहले मैं ट्रेडिंग भी ऑन कर देता हूँ एंड और कोई भी मैं एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ लाइक अडानी विलमार आई सेलेक्टेड। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। अब आप में से कुछ ट्रेडर्स होंगे जो ट्रेड किए होंगे और वीडियोस देखे होंगे, वो कहेंगे अरे भाई इंट्राडे के लिए तो मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होता है। बट आपको क्या लगता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ होता है? जितने भी ट्रेडर्स हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते होंगे 9:15 को और ट्रेड्स लेते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लेके चले जाते होंगे, बस इतना ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन टाइम फ्रेम का क्या कंट्रीब्यूशन इंट्राडे में ट्रेड्स करने के लिए। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं विच इज़ 1 डे टाइम फ्रेम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं कुछ ड्राइंग्स मैं उन्हें रिमूव कर देता हूँ। तो आप एक्चुअली हमें इसमें करना क्या रहता है 1 डे टाइम फ्रेम में? हमें 1 डे टाइम फ्रेम में कुछ नहीं करना रहता है। 1 डे टाइम फ्रेम हमें मार्केट खुलने से एक दिन पहले नेक्स्ट डे के ट्रेड की प्लानिंग करनी होती है। तो इससे हम कैसे प्लानिंग करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना होता, 1 डे का टाइम फ्रेम खोलना पड़ता है और हमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखने होते हैं कि कैंडल ने कैसे पैटर्न कैसा फॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कल कैसा ओपन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे 26 अक्टूबर की कैंडल देखेंगे, बुलिश हैमर कैंडल है, ठीक है। अरे बुलिश हैमर कैंडल है तो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे आपको ये समझ आता है कि नेक्स्ट डे कल को मार्केट बुलिश होगी इंट्राडे लेवल पे। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि तो अदानी में कल को मेरे को स्टॉक लेना है, इंट्राडे ट्रेड्स करूंगा तो मुझे कल को बाय का ट्रेड करना है, सेल की एंट्री पे नहीं जाना है, बाय की एंट्री पे जाना है। तो हम ये देखते हैं, बस हमें यही देखना होता है इंट्राडे में 1 डे के टाइम फ्रेम के लिए कि वो भी एक दिन पहले कि कैंडल ने कैसा कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ समथिंग। अभी आप देखेंगे कि इंट्राडे, अब मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसी कैंडल मिली, एक ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन। तो अब इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आता है कि इंट्राडे 1 डे टाइम फ्रेम पे 3 दिन लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी है, ठीक है। 3 दिन लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी है। तो कल को जब इंट्राडे लेवल पे मार्केट गैप अप हो सकता है या फिर बुलिश हो सकता है, हम बाय की प्लानिंग कर सकते हैं कि इंट्राडे लेवल पे हम कल को बाय करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 रेड कैंडल बनती है, मान लीजिए 3 रेड कैंडल बनती है ऐसी ऐसी करके, 1 2 3 रेड कैंडल बनती है, तो कल को इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आता है कि कल को मार्केट में गैप डाउन हो सकता है या फिर हम सेल की एंट्री कर सकते हैं या सेलर्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस तरीके का मार्केट को हम यूज़ करते हैं इंट्राडे लेवल्स पे 1 डे के टाइम फ्रेम का। तो 1 डे का टाइम फ्रेम का इतना यूज़ नहीं होता है। 1 डे का टाइम फ्रेम में आपका एक और यूज़ होता है, वो यूज़ होता है कि हमेशा मार्केट में से एक दिन पहले, अभी ये तो हमें लाइव मार्केट में हो, तो ये कैंडल तो अभी बन रही है, ये कैंडल 31 अक्टूबर की, तो हम 30 अक्टूबर की बात करते हैं। आपको आके इधर से मार्केट का हाई और लो मार्क करना होता है। लाइक हमें यहाँ पे हाई ये है और लो ये है। अब इससे क्या होगा, अभी मैं आपको इस पे समझाता हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी आप इंटरडे लेवल पे हाई और लो मार्क करेंगे, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे का कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये हाई है, ये लो है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम होगा। कल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री कर सकते हैं, ये लो ब्रेक होगा तो आप यहाँ सेल की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक होता है तो, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत ज़्यादा होता है इंट्राडे में ट्रेड्स करने के लिए, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। आप कई बार मार्केट में देखेंगे ना कि वो अगले दिन भी मार्केट वही हाई और लो के बीच में ही रह जाती है, उससे बाहर नहीं आती है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। और ये आपको हमेशा मार्केट खुलने के एक दिन पहले ही करना पड़ता है, आप सेम डे पे नहीं कर सकते, या फिर मार्केट ओपन होने के आधे घंटे पहले भी कर सकते हैं। और कैंडल स्टिक पैटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इधर कि ये हैमर बनी थी इस दिन 26 अक्टूबर को, 27 को ये बुलिश कैंडल, ये एंगल्फिंग कैंडल बनी इंट्राडे लेवल पे बहुत बुलिश है, ठीक है। आप इसमें बहुत एंट्री, अच्छी खासी बाय एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 डे, अब हम बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या यूज़ होता है इंट्राडे में ट्रेड्स करने के लिए। एक्चुअली आपने बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, उनसे सुना होगा कि
हमें मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए पहले होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो होमवर्क कुछ यही है, आपको हमेशा 1 आवर का टाइम फ्रेम करंट मार्केट में नहीं यूज़ करना पड़ता। ये हमेशा आपको एक दिन पहले जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड्स करते हैं या फिर जो भी आपकी वॉच लिस्ट है उसमें एक दिन पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको खोलना पड़ता है। और जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जितने मान लीजिए अभी आप देखेंगे इधर एक सपोर्ट इधर मिल रहा है, ये देखो ये लेवल पे आप देखेंगे, ये वाले लेवल पे, तो यहाँ पे मार्केट्स ऊपर गया और यहीं से मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखना है। अभी आप यहाँ देखेंगे ये रेड लाइन बनती है कुछ इस तरीके की, आप देखेंगे, ये देखिए। तो इससे क्या समझ आता है आपको, जब भी अभी आप देखेंगे तो इधर एक ट्रेंड लाइन भी बनती है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये एक्चुअली होमवर्क ये हमें खुलने के एक दिन पहले करना पड़ता है 1 आवर के टाइम फ्रेम। अब कभी भी 1 आवर का टाइम फ्रेम हम इंटरडे लेवल्स मार्क करने के लिए करते हैं, टारगेट फिक्स करने के लिए करते हैं। अब कभी भी मान लीजिए ऐसा, अब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब खोलेंगे, जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप खोलेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब भी आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आप जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोलता हूँ, जो भी आपका ये रेजिस्टेंस होगा, ट्रेंड लाइन होगी, सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, कभी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये ब्रेक करता है ना, ट्रेड ले लो। क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम क्या होता है, बड़े बड़े ऑपरेटर ट्रेडिंग करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर मार्केट को मूव करते हैं। तो इससे हमको समझ आएगा कि 1 आवर के टाइम, बड़े टाइम फ्रेम, देखो बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत परफेक्शन के साथ बनता है। ये बहुत 5 छोटे छोटे टाइम फ्रेम क्या होते हैं, वो कभी भी कैसा ही मूव कर देते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम से हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट कैसा डायरेक्शन लेगा, ठीक है। अब कभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको तुरंत ट्रेड लेना है। हम इस तरीके से ट्रेड करें। अब हम बात करेंगे विच इज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ। आपको हमेशा याद रखना है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमेशा मार्केट खुलने से पहले यूज़ होना है। उसमें जितने भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं उन्हें मार्क करना है एक दिन पहले ही। फिर हमें नेक्स्ट डे उसमें ट्रेड करना रहता है। क्योंकि विदाउट सेटअप अगर आप मार्केट में ट्रेड करोगे 90% चांसेस रहेंगे आप ट्रेड को लूज़ करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि आपका कोई सेटअप ही नहीं बना रहेगा ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं मालूम रहेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंटरडे लेवल पे ट्रेड करने के लिए। इसके लिए आपको ये होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम को लेता हूँ। 50 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या लगता है क्या यूज़ होता है? 50 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट के लिए भी यूज़ होता है, बट 50 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरडे के लेवल के लिए। अगर आप इंटरडे करते हैं तो आपको हमेशा 5 मिनट का और 50 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा और खोल के रखना चाहिए। बताता हूँ एक ट्रेड के हिसाब से, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे, अगर मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओके। अगर 5 मिनट में ये 5 मिनट, ये जो कैंडल है ये इसको बनने में 10 मिनट लगे, ये जो कैंडल है इसको बनने में 10 मिनट लगे, ठीक है। ये कैंडल को बनने में 10 मिनट लगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होगा, 5 मिनट। और ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। अब आप देखिए, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 10 मिनट में ऐसी रेड कैंडल बनती है, इतनी इंगल्फिंग, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 रेड कैंडल बन जाएगी और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी। अब ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, 200 EMA जो भी आप इसको समझे, ये इसने ब्रेक कर दिया। आपको जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे होंगे वो बोलेंगे अब तो यहाँ पे शॉर्ट करने लायक है, अब वो वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। निकल ये जो 10-15 मिनट की कैंडल है इसको भी बने 10 ही मिनट हुआ है। अब मान लीजिए 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, अब उन्होंने पूरी रेड कैंडल खा ली। तो आपको पता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगली कैंडल कैसे बनेगी पता है? वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आप बताइए ये रिवर्सल ट्रेड हो गया कि ब्रेकआउट ट्रेड्स हो गया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड्स हमेशा लूज़ करते हैं, ज़्यादातर रिवर्सल ट्रेड ही मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। अब ये रिवर्सल ट्रेड का साइन बन गया, ठीक है। इससे आपको क्या समझ आया? इससे आपको ये समझ आएगा कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का दोनों का एक साथ यूज़ करने से आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। क्योंकि आपने तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो अभी कैंडल ही नहीं क्लोज हुई, और कैंडल क्लोज होते होते इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, रिवर्सल हैमर बना दी, तो ये तो रिवर्सल ट्रेड हो गया। अब जो भी यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, और तो अब आपको समझ आएगा कि ओके। अब बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्चुअली। अभी मैं आपको यहाँ पे ये ड्राइंग हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए होता है। अभी आप जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनती है सपोर्ट, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, रोजी जैसी हल्की सी बनी है, बट इतनी वो नहीं है पावरफुल रेड कैंडल। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी जो ये तीनों कैंडल को खा ली, इनके बॉडी इसको तोड़ दी। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ आता है? यहाँ पे समझ आता है कि हमें इंट्राडे में आप
मतलब रिवर्सल ट्रेड बनता है इधर। तो अब यहाँ पे जब भी आप अब यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, यहाँ पे नहीं बस किधर लगा जाता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस, तब भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस एक लॉजिकल प्लेस पे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस कभी भी 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 1 रुपया 2 रुपया नीचे नहीं लगाया जाता। स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल प्लेस पे ही लगाया जाता है। लॉजिकल प्लेस कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ की रेजिस्टेंस, 200 EMA, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो और यहाँ पे आप देखिए तो 1:3.65 का टारगेट मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिक स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लिया जाता है, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, बस यही इंपॉर्टेंस होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। बाकी इंटरडे में ट्रेड करना है तो आपको 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट का चार्ट सब देखना पड़ता है। और हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको मार्केट खुलने से पहले ही करना पड़ता है होमवर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मार्केट के लेवल्स पता चलते हैं कि आपको कहाँ रजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट लगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड बनता, कोई भी शॉर्ट, यहाँ पे समझ लो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, तो आपने तो यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन अब आपको नहीं समझ आता है कि आपको टारगेट कहाँ तक लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं पता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल सकते हैं। वो टाइम फ्रेम पे जो भी लेवल्स बनते हैं वहाँ तक आप ट्रेड लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक लेवल बनता है, ये लेवल बनता है, तो ये लेवल को मार्क कर सकते हैं और इंटरडे लेवल पे इसको टारगेट बना सकते हैं। आप इतना बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको वीडियो वैल्यूबल लगी होगी और समझ भी आया होगा कि हम कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं इंटरडे में ट्रेड्स करने के लिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगी होगी। तो इसी तरीके से इंटरडे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।